हर साल लाखों छात्र भारत में डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या हमारी शिक्षा हमें सफल बनाती है या सिर्फ सिस्टम का हिस्सा? मार्क्स की दौड़, रटने की संस्कृति और स्किल की कमी। मार्क्स की दौड़, रटने की संस्कृति और स्किल की कमी, क्या यही है आधुनिक शिक्षा की सच्चाई? आज हम खोलेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली का वो सच जिसे जानना हर छात्र और अभिभावक के लिए जरूरी है। चलिए आज बात करते हैं उस एक चीज की जिस पर हम सबका कंट्रोल होना चाहिए, हमारा समय और हमारी जिंदगी। और इसके पीछे ना एक पूरा साइंस है। ये एक ऐसी समझ है जो किसी की भी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की सारी दौलत देकर भी गुजरा हुआ एक पल वापस नहीं खरीदा जा सकता। ये बात तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन फिर भी कितनी बार ऐसा लगता है कि वक्त बस मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आज भारत में युवा बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बहुत बड़ा प्रतिशत बेहतर रोजगार पाने के लिए, मतलब एक अच्छी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। बेहतर रोजगार पाने के लिए, मतलब एक अच्छी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और बात सिर्फ नौकरी की नहीं है। इसी के साथ कई स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि इंटरनेट और पोर्नोग्राफी की लत ये एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई समस्या बन गई है, जिससे ना जाने कितने युवा जूझ रहे हैं। और अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी परेशानियां युवाओं में पहले से कहीं ज्यादा आम हो गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है? आखिर क्या वजह है कि जिंदगी पर से कंट्रोल और एक मकसद, एक पर्पस की ये जो कमी है वो इतनी ज्यादा फैल गई है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे हम कह सकते हैं एक अदृश्य जेल। ये जो फंसे होने वाली फीलिंग है ना, ये असल में हमारे ही दिमाग की बनाई हुई एक जेल में रहने जैसा है। एक ऐसा प्रोग्राम जो हमें हमारी जानकारी के बिना ही चला रहा है। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये प्योर साइंस है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि 35 साल की उम्र तक हम जो भी हैं, हमारी 95% आदतें, हमारे विश्वास, हमारा व्यवहार, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब अवचेतन मन में प्रोग्राम हो चुका होता है। सोचिए, एक ऑटो पायलट मोड। और सिर्फ 5%, जी हाँ, सिर्फ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड है जो असल में बदलाव लाने की कोशिश करता है। और बस यही वजह है कि जब भी कोई अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है ना, तो उसे लगता है कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। आप सोचिए, हर रोज आपकी 5% विल पावर आपकी 95% ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग के खिलाफ खड़ी है। ये तो वैसी ही लड़ाई हुई जिसमें जीतना लगभग नामुमकिन है, जब तक कि आप अपनी स्ट्रैटेजी ही ना बदल दें। तो सवाल यह है कि ये स्ट्रैटेजी क्या है? उसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि इस जेल को कंट्रोल कौन कर रहा है। ये अदृश्य कठपुतली चलाने वाले ये पपटियर्स हैं कौन? ये वो बाहरी और अंदरूनी ताकतें हैं जो हमारे बर्ताव को कंट्रोल करती हैं और हमें फंसाए रखती हैं। तो सबसे बड़ा पपेटियर है चीप डोपामिन। अब ये क्या चीज है? ये आसानी से मिलने वाला, हाई रिवॉर्ड वाला, लेकिन जीरो एफर्ट वाला एक नशा है जो आखिर में हमें लत और नाखुशी की तरफ ले जाता है। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को एडिक्टिव बनाने के लिए बाकायदा न्यूरोसाइंटिस्ट को हायर करती हैं, ताकि हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम ही हाईजैक हो जाए। सोशल मीडिया के लाइक से लेकर जंक फूड तक ये हर जगह है। और इसी वजह से हम एक मोटिवेशन के ट्रैप में फंस जाते हैं। आप जानते हैं वो फीलिंग जब कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद लगता है कि बस अब दुनिया बदल देंगे। शायद कुछ घंटों तक काम करने का जोश भी रहता है, लेकिन फिर वो मोटिवेशन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। असली बदलाव के लिए हमें इस टाल मटोल के पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अच्छी खबर यह है कि इस जेल से बाहर निकलने का एक रास्ता है। एक मास्टर टूल किट है जो हमारे दिमाग को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम करने और असली आजादी हासिल करने के लिए बनाया गया है। और स्ट्रैटेजी, जैसा मैंने कहा, बहुत सीधी है। सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला, जो प्रॉब्लम है यानी चीप डोपामीन, उसे जड़ से खत्म करो। और दूसरा, उसकी जगह हाई क्वालिटी डोपामीन को लाओ, मतलब ऐसी आदतें जो हमें एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाएं। तो पहला कदम है क्लीन प्रोसेस। ये एक तरह का 7 दिन का डोपामीन डिटॉक्स है। इसमें क्या क्या है? सी से स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें 1 घंटे से कम। एल से पोर्नोग्राफी जैसे ट्रिगर्स को छोड़ें। ई से जंक फूड को पूरी तरह एलिमिनेट करें। ए से किसी भी तरह के नशे को अवॉइड करें। और एन से अनुशासन यानी डिसिप्लिन को नर्चर करें। अच्छा, एक बार जब सिस्टम की सफाई हो जाती है,
तब आता है फ्री फ्रेमवर्क। ये जानबूझकर अच्छी हाई क्वालिटी आदतें बनाने का तरीका है। इसमें एफ है फिटनेस, यानी रोज एक्सरसाइज। आर है रिलेशनशिप्स, मतलब परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत करना। ई है ईटिंग क्लीन, यानी घर का बना अच्छा पौष्टिक खाना। और दूसरा ई है अर्निंग, यानी पैसा कमाने की दिशा में काम करना। और हाँ, जब काम करने की बात आती है ना, तो एक नंबर 1 प्रोडक्टिविटी हैक है, और ये मैंने करा, हार्वर्ड की रिसर्च कहती है। सबसे असरदार तरीका टू डू लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि वो है टाइम बॉक्सिंग। इसका सीधा सा मतलब है अपने हर काम को कैलेंडर में एक फिक्स टाइम स्लॉट देना, बस। अब इन सब टूल्स के साथ फोकस सिर्फ काम खत्म करने से हटकर इस बात पर चला जाता है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट, मतलब अपना खुद का निर्माता कैसे बन सकता है। जरा इस नंबर को देखिए, 168। ये क्या है? ये है एक हफ्ते में मौजूद कुल घंटों की संख्या है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कैनवस है जिसे हमें अपने इरादों और अपने मकसद के रंगों से भरना है। चलिए इसका ब्रेकडाउन करते हैं। मान लीजिए कोई फुल टाइम जॉब करता है, यानी हफ्ते के 40 घंटे, और हर रात 8 घंटे सोता है, यानी हफ्ते के 56 घंटे। तो भी उसके पास अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपनी जिंदगी के लिए पूरे 72 घंटे बचते हैं। 72 घंटे, जरा सोचिए ये कितना ज्यादा वक्त होता है। सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि एक अच्छी, एक मीनिंगफुल जिंदगी के लिए वक्त मिलता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। उन चीजों के लिए जो असल में मायने रखती हैं, हमें जानबूझकर समय बनाना पड़ता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोशिश करके फेल होने का दर्द वो कुछ वक्त का होता है, लेकिन कभी कोशिश ही ना करने का जो पछतावा होता है ना, वो जिंदगी भर का होता है। रिसर्च भी यही कहती है कि लंबे समय में कुछ ना करने का अफसोस कुछ करके फेल होने के अफसोस से कई ज्यादा होता है। अथर्ववेद में समय की तुलना एक घोड़े से की गई है। समय का यह घोड़ा लगातार दौड़ रहा है, रुके बिना। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम इस पर सवारी कर रहे हैं या इसे बस यूं ही बेमतलब दौड़ने दे रहे हैं। ये फैसला हर किसी को खुद करना है।